नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही रोचक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक है स्टीफन हॉकिंग, अनंत यात्री। लेखक हैं इसके चंद्रमणि सिंह। स्टीफन हॉकिंग का नाम विज्ञान और इस विश्व को समझने वाले हर व्यक्ति ने, जिसमें शब्दों का ज्ञान जिसको हो, या जो आसमान में अंतरिक्ष को देखता हो, या जो अंतरिक्ष संबंधी खोज हो, उन सभी को पता होगा। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे जाने माने वैज्ञानिक थे जिन्होंने न केवल वैज्ञानिक खोजों को नया आयाम दिया, बल्कि मनुष्यता पर सबसे बड़े खतरों का भी जिक्र किया। मैं रचनाकार के बारे में उससे पहले बता दूं। चंद्रमणि सिंह 4 जून 1949 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कैथी ग्राम में पैदा हुए। प्रयाग विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन में उन्होंने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी रहे लगातार, और जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनमें वेद, विज्ञान एवं ब्रह्मांड, अद्भुत ब्रह्मांड, असीम सृष्टि, पृथ्वी और भारत एवं विश्व का भूगोल, यह पुस्तक शामिल है। स्टीफन हॉकिंग अनंत यात्री उनकी सबसे ताजा पुस्तक है। यानी कि यह धरती, यह ब्रह्मांड, विज्ञान, वेद और ब्रह्मांड के रहस्य, ये सब उनके लेखन का विषय रहे हैं। खास बात यह कि चंद्रमणि सिंह ने ये पुस्तकें हिंदी में लिखी है, और हिंदी में एक तरह से वैज्ञानिक विषयों पर लेखन को उन्होंने एक नया आयाम दिया। स्टीफन हॉकिंग का जो पूरा जीवन था वह 14 मार्च 2018 की सुबह, जब 76 साल की उम्र थी उनको, तब उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनका खुद का जीवन भी बहुत ही किसी परी कथा से या रोचक कथा से या वैज्ञानिक खोज से कम महत्वपूर्ण नहीं था। वे भौतिकी के बहुत ही प्रतिभावान वैज्ञानिक थे, सिद्धांतविद थे। उनकी गणना विश्व के महान चिंतकों और विचारकों में की जाती है। खास बात यह कि वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लुकासियन पीठ में गणित के प्रोफेसर थे, जहां उन्होंने 30 साल से अधिक समय तक काम किया। इन जगहों पर सर आइजक न्यूटन और डिराक जैसे महान वैज्ञानिक काम कर चुके थे। हॉकिंग ने प्रायोगिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, और ब्रह्मांड को लेकर जो उनकी दृष्टि थी वह बहुत ही अनूठी थी। बिग बैंग थ्योरी या सूक्ष्म से इस महान ब्रह्मांड का सृजन हो, उन सब पर स्टीफन हॉकिंग की अपनी सोच थी। उनका मानना था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक प्रकृति है, कोई एक ऐसा नियम है जिससे यह हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, और यह धरती, यह जीवन। हॉकिंग यह कहते थे कि ये नियम इतने कड़े हैं कि 1 सेंटीमीटर भी या 1 सेकंड भी अपनी जगह से हिलते नहीं। सब कुछ उसी नियम का हिस्सा है। हॉकिंग का यह भी कहना था कि अगर आपको इस धरती को बचाना है तो उन नियमों का पालन करना। खास बात यह कि उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी वह यह थी कि जिस तरह से व्यक्ति अपनी दुनिया को तबाह कर रहा है, राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण के साथ खेल रहा है, वह मानव जाति अगले 100 साल तक भी इस धरती पर कैसे जिंदा रह सकेगी, यह बहुत ही आश्चर्य का विषय होगा। और हॉकिंग भी इसका उत्तर नहीं जानते थे। उनका कहना था कि मेरा काम है लोगों को जागरूक करना कि वे ये समझ पाएं कि यह धरती
अगर वो अपने जीने लायक बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि वे हिंसा, द्वेष, घृणा और अपने लालच के ऊपर पार पाए। उनका कहना था कि मनुष्य ने अपने विनाश के हथियार खुद जुटा रखे हैं और वो हथियार परमाणु युद्ध हो सकते हैं, नाभिकीय युद्ध हो सकते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन से विकसित किए गए वायरस, यानी हमने अभी कोविड-19 का शिकार पूरी दुनिया हुई है, उसको पता होगा कि ये जो बदलाव हैं, जो वायरस आ रहे हैं, वो कृत्रिम रूप से जो प्रयोग कर करके हम वायरस पैदा कर रहे हैं या एक दूसरे से जो वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी हो रही है इस धरती पर, वह, और ये जो खतरे हैं ये ऐसे खतरे हैं जो मनुष्य को नष्ट कर सकते हैं। और अगर मनुष्य को बचना है तो उसे वैज्ञानिक खोजों की तरफ जाना पड़ेगा, उसे धर्म, जाति और घृणा और पूंजीवाद, लालच, स्वार्थ से ऊपर हटना पड़ेगा और इस ब्रह्मांड के नियमों को समझना पड़ेगा कि यह ब्रह्मांड आखिरकार में हवा, ऑक्सीजन, पानी, जो बुनियादी चीजें हैं वह कहीं से भी बटी नहीं है। तो तुम धरती को क्यों बांट रहे हो, तुम आसमान को क्यों बांट रहे हो, तुम इस तरह की होड़ क्यों कर रहे हो। खास बात यह कि हॉकिंग जब युवावस्था के ही थे, मुश्किल से उन्होंने अपने जीवन के 2 दशक पूरे किए थे, तभी उनको एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए थे जिसमें मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं। केवल उनका दिमाग काम कर रहा था। 21 साल की उम्र में जो बीमारी उनको हुई थी उसका नाम है इमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ये न्यूरॉन की बीमारी है जिसके चलते व्यक्ति की सब कुछ, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। इसके बावजूद उनकी आंखें, चेहरे और कुछ मांसपेशियां बची रह गई थी। व्हील चेयर की मदद से वो अपने दिमाग से कंप्यूटर को निर्देश देते थे और उसी से उन्होंने पूरी दुनिया में व्याख्यान दिया। जब डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीनों तक जिंदा रहेंगे, तब हॉकिंग न केवल अपनी बीमारी के 55-56 साल बाद तक जिंदा रहे, बल्कि अपने सिद्धांतों, अपने शोध और अपने विचारों से ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जो उनकी खोज थी, उसको जिस तरह से वह समझते थे और उसको जिस तरह से सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाते थे, उससे उन्होंने एक अलग अपनी जगह बना ली और अपना महत्व कायम किया। खास बात यह कि वो ये 2 बार उन्होंने शादी की और इस दौरान अकूत पैसा कमाया। यह अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक में हॉकिंग के बारे में जो अंतिम बात है वह मैं केवल उन्हीं के शब्दों में जो लिखा गया है मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा। हॉकिंग ने अपने जीवन के बारे में कहा था कि मैंने बचपन में एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था, लेकिन स्कूल में मैं बहुत अच्छा छात्र नहीं था, बहुत नंबर मुझे नहीं मिलते थे। इसके बावजूद मैं एक चीज के बारे में बहुत स्पष्ट था कि मैं जो करना चाहता हूँ वह अच्छे ढंग से कर पाऊँ, इसकी सोच थी मेरी लिखावट भी अच्छी नहीं थी, स्कूल में नंबर भी अच्छे नहीं आते थे, मेरा काम बहुत साफ सुथरा नहीं था, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पर भरोसा करते थे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वह बचपन से ही जिज्ञासु थे और यहीं से उन्होंने सपने देखने शुरू किए और उनका कहना था कि मैं भाग्यशाली हूँ। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि जो हॉकिंग ईश्वर को नहीं मानते थे उन्होंने भी डेस्टिनी को माना। उनका मानना था कि मैं भाग्यशाली था कि मेरे सपने सच हुए। उनका कहना था कि उन्होंने इस धरती पर असाधारण जीवन जिया और अपने मस्तिष्क से और भौतिकी के नियमों के सहारे समूचे ब्रह्मांड की एक तरह से यात्रा की। ब्रह्मांड में आकाश गंगा के दूरस्थ छोर तक वह अपने विचारों से गए। उन्होंने ब्लैक होल्स की यात्रा की। यह कहा है अतीत में उनका कहना है कि मैं वहां तक गया जहां टाइम की शुरुआत हुई, समय की शुरुआत हुई। उनका कहना था कि धरती पर जो उनका जीवन था उस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव, शांति अशांति, पीड़ा, दुख, असफलता उन्होंने देखी। उनका कहना था कि उन्होंने गरीबी और अमीरी भी देखी। उनका कहना था उन्होंने अच्छा स्वास्थ्य भी देखा और अपंगता भी देखी। उनका कहना है कि उनकी प्रशंसा भी हुई, उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उनका अपना कार्य था। उनका कहना था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए जो वह कर सकते थे वह योगदान उन्होंने किया, लेकिन यह जो ब्रह्मांड है
वह ब्रह्मांड बिना अपने लोगों के नहीं हो सकता। हमारे जो प्रिय लोग हैं, हमें जो प्यार करते हैं, उनके बिना इस ब्रह्मांड का संपूर्ण वैभव व्यर्थ है। यानी प्रेम वह मूल तत्व है जिसको वैज्ञानिक हॉकिंग भी समझते थे। उनका कहना था कि इन सबके अंत में सच यही है कि मानव जो प्रकृति के मौलिक कणों का एक समूह भर है, वह इस ब्रह्मांड के नियमों को समझने लायक बने जो हमको नियंत्रित करते हैं। उनका कहना था कि हम जितने सफल होंगे इसको जानने के लिए, उतने ही हम अपने जीवन को विस्तृत कर सकते हैं। उनका कहना था कि मुझे जो काम करना था मैं कर लिया। मुझे विश्वास है कि एक दिन ये जो सवाल हैं, जो इस ग्रह पर जो बड़े सवाल हैं कि जीवन कैसे आया, या ब्रह्मांड कैसे बना, या धरती क्यों है, इनका उत्तर कभी मिल सकेगा। उनका कहना था कि एक समय ऐसा आएगा जब नई पीढ़ी ये समझेगी कि उसकी समझ वैज्ञानिक हो, उसको यह समझ में आएगा कि बढ़ती जनसंख्या को हम कैसे भोजन दे पाएं, इस दुनिया से दुख दर्द कैसे दूर हो सकें, इस दुनिया का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वह कैसे ठीक हो सके, और यह धरती किस तरह से एक आदर्श धरती के रूप में परिवर्तित हो सके, जहां सभी स्त्री पुरुष स्वस्थ रह सकें, सबको सफलता का अवसर मिल सके, और मैत्रीपूर्ण जीवन हो, लड़ाई झगड़े ना हो। यह हॉकिंग का अपना सोचना था, एक वैज्ञानिक जिसने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगा दिया। उसकी आदर्श इच्छा यह थी कि वह एक ऐसी धरती की कल्पना कर रहा था जो हिंसा, द्वेष, घृणा, भेदभाव से मुक्त हो, जो किसी भी अप्रिय प्रतियोगिता के विपरीत हो। यह बात उनका कहना था कि हमें ये जानना है कि वैज्ञानिक आविष्कार रोमांच भले ही पैदा करें, लेकिन उनका अर्थ यही है कि वे मानवता के हित में। जो आखिरी बात वह संदेश देते हैं, मैं इस बात से इस चर्चा को समाप्त करूंगा उन्हीं के शब्दों में, जो इसका हिंदी अनुवाद चंद्रमणि सिंह ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया है। तो सितारों की ओर देखना याद रखो, न कि अपने पैरों की ओर। यानी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सितारों की तरफ देखना याद रखना होगा, अपने पैरों की तरफ देखना नहीं, बल्कि इस बात की कोशिश करना होगा कि इस मर्म को जानो कि ब्रह्मांड का अस्तित्व किस तरह से कायम है। जिज्ञासु बनो, और जीवन कितना भी कठिन प्रतीत न हो, यह समझ लो कि सदैव कुछ ऐसा है जो तुम कर सकते हो, जिसमें तुम सफल हो सकते हो। जो खास है वह यह कि कभी भी हार मत मानो, अपनी कल्पना को खुला छोड़ो, अपने भविष्य को संवारो, बहादुर बनो, जिज्ञासु बनो, दृढ़ निश्चयी बनो, और संभाव्यताओं पर विजय पाओ। समझो कि ऐसा संभव है। उम्मीद है स्टीफन हॉकिंग अनंत यात्री पुस्तक की चर्चा पर मेरी कही हुई बातें आपको समझ में आई होंगी, हॉकिंग की कही हुई बातें समझ में आई होंगी। चंद्रमणि सिंह को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदी के पाठकों को एक वैज्ञानिक के, दुरूह वैज्ञानिक की कठिन और गूढ़ खोजों को सहज भाषा में हिंदी के पाठकों को उपलब्ध कराया। लोक भारती पेपरबैक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह जीवनी, इसका मूल्य केवल 199 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड पसंद आया होगा आपको। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।